नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और 10 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और शुरुआत बांग्लादेश की खबर से कर रहे हैं, जहां बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है। सड़कों पर आग है, डर है और बेखौफ भीड़ है। यूनुस की आंखों के सामने बांग्लादेश जल रहा है। राजधानी ढाका से लेकर कई जिले भीषण हिंसा की चपेट में है। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ कानून को कुचल रही है और कट्टरपंथी सड़कों पर राज कर रहे हैं। मीडिया पर हमला हो रहा है। भारत का उच्चायोग निशाने पर है, लेकिन यूनुस सत्ता की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ अपीलें कर रहे हैं। यूनुस की खामोशी कट्टरवाद को ताकत दे रही है। जिस देश ने हाल ही में सत्ता परिवर्तन देखा है, वहां अब कानून की जगह उन्माद देखा जा रहा है। सवाल ये नहीं कि हिंसा क्यों हो रही है, सवाल यह है कि भीड़ को इतनी छूट क्यों मिली हुई है। भारत विरोधी नारे, भारतीय मिशन पर पथराव और हिंदुओं को निशाना बनाती भीड़ दिख रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर अराजकता ऐसा लग रहा है कि चरम पर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आप देखिए, शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर बुलडोजर चला है और यहाँ दर्शकों को ये याद दिलाएं कि शेख मुजीबुर रहमान की वजह से ही बांग्लादेश को आजादी मिली। भारत ने पूरा साथ दिया, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि भूल जाते हैं। एहसान फरामोश इन्हें आप समझिए, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर ये जो बुलडोजर चला है, फैक्ट्री वर्कर्स की हत्या पीट पीट कर दी गई है। ये बता रहा है कि बांग्लादेश में हालात कितने खराब। आप देखिए, आपको भीड़ दिखाई देगी, सड़कों पर लोग ही लोग नजर आएंगे और ये वो कट्टर भीड़ है जो कानून लगातार हाथ में ले रही है। जगह जगह देखिए आप, बांग्लादेश में हालात क्या, आगजनी हो रही है, पथराव हो रहा है और ये स्थिति बांग्लादेश को और ज्यादा एक तरह से कहें कि बहुत बुरी स्थिति में ला रही है। यूनुस कुछ नहीं संभाल पा रहे। जब उन्हें लाया गया तो लगा कि नोबेल पीस प्राइज विजेता को लाया गया है, कुर्सी पर बैठाया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका कुर्सी पर बैठना ना बैठना बराबर ही है, क्योंकि वो कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ना देश संभाल पा रहे हैं, ना ये हिंसा संभाल पा रहे हैं। बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा, अपीलें कर रहे हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर होना चाहिए कि वो अपील करता रहे और कुछ हैंडल ही ना कर पाए? कम से कम अभी तो यही चल रहा है बांग्लादेश में। आप देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथी भीड़ का उत्पात देखा जा रहा है। आवामी लीग का दफ्तर बुलडोजर से ढाया गया है। बांग्लादेश के राजशाही जिले में भी भीड़ का उत्पात देखा गया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने खराब हैं। आप देखिए, 4 शहरों तक जो हमें जानकारी मिल रही है रिपब्लिक भारत को, कि 4 शहरों तक हिंसा फैल चुकी है और यूनुस की जो फोर्स है वो सिर्फ दिखावे के लिए सड़कों पर उतर रही है। ये जो हिंसा कर रहे हैं, जो एक तरह से कहें कि नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी की बात हो, चाहे मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर चलाने की बात हो, ये जो भीड़ है इसे रोका नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि यूनुस की भी रजामंदी है, जिसके चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं तो कोई देश का प्रधानमंत्री चाहे तो क्या इस भीड़ को तुरंत एक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या आर्मी नहीं उतार सकता? और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, ढाका में शेख मुजीबुर के निजी घर पर भी हमला हो गया है। धान मंडी इलाके में मौजूद आवास पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के इतिहास का यह अहम प्रतीक है। मुजीब का घर दंगाइयों की भीड़ ने ढाका में धान मंडी में 32 इमारतों के बचे हुए हिस्से पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया है। तो देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि बांग्लादेशी एहसान फरामोश है। ये जिस तरह की भीड़ है, जिसे ये भी याद नहीं कि बांग्लादेश अस्तित्व में कैसे आया। भारत ने साथ दिया, शेख मुजीबुर रहमान ने यहाँ लड़ाई लड़ी, तब जाकर देश अस्तित्व में आया और उसी लीडर के आवास पर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। शेख हसीना का गुस्सा ये वहां की जनता शायद भूल गई है कि बांग्लादेश शायद पाकिस्तान का ही वो गरीब हिस्सा होता अगर शेख मुजीबुर रहमान नहीं होते, जहां कुछ नहीं था ठीक से। लेकिन अब वहीं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये उन्मादी भीड़ है जो कुछ नहीं देख रही है। वहीं उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में हालात बेकाबू हो गए। सड़कों पर उतरी भीड़ ने बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों पर भी धावा बोल दिया। प्रोथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है और आगजनी हुई है। सेना मौजूद रही लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अब आप इसी सेंटेंस से समझ लीजिए कि यूनुस की मंजूरी है इन सब चीजों में, क्योंकि सेना मूक दर्शक बनी खड़ी रही। आप देखिए, हथौड़े लेकर
आगजनी का सामान लेकर ये उन्मादी भीड़ बढ़ती गई। तो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, ढाका में 2 अखबार है जिनके दफ्तरों को आग लगा दी गई। आप देखिए उन्मादी भीड़ पहुंचती आग के हवाले कर देती है। और हैरानी की बात यह है कि वहां पर आर्मी की मौजूदगी रहती है, उसके बावजूद कुछ नहीं करती है आर्मी, सब कुछ देखती रहती है। बांग्लादेश में फिर हिंसा, पुलिस ने दागे गोली। उस्मान हादी की मौत से सुलगा बांग्लादेश। प्रदर्शनकारियों ने अखबारों के दफ्तर फूके। बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी नेता की मौत क्या हुई, पूरा बांग्लादेश सुलग उठा। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे और प्रदर्शनकारियों की हिम्मत तो देखिए, अखबारों के दफ्तर को फूंक डाला। अब कट्टरता के मसीहा के लिए लोग पागल हैं, तो पुलिस को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में बांग्लादेश से सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन जिन्हें हिंसा पसंद है, मारकाट के आदी हैं, वो भला कहां अपने सुरक्षा कर्मियों को पहचान पाएंगे कि वो कट्टरता के नशे में चूर है। लिहाजा उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर यह हमला बोल दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हिंसा की आग नहीं भड़की है, बल्कि कट्टरपंथियों की पूरी फौज पूरे बांग्लादेश में उन्माद फैला रही है। जगह जगह हिंसा भड़क उठी है। राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर आगजनी और पथराव हो रहा है। बांग्लादेश में हिंसा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की है। ऐसा तब है जब बांग्लादेश सरकार ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির অকাল মৃত্যুতে আগামী শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করছি। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी पर ढाका में 12 दिसंबर को जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के साइड इफेक्ट शेख हसीना की पार्टी पर पड़ रहा है। राजशाही में अवामी लीग कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप कुमारपारा इलाके में पार्टी ऑफिस के पास बुलडोजर लेकर आया और बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया। ये तोड़फोड़ हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत के बाद हुई। अब उस्मानी के समर्थक राजशाही यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बड़ा विरोध मार्च शुरू कर चुके हैं, जिससे राजशाही यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन यानी इस्लामी छात्र शिविर और आम छात्र शामिल हुए इसमें। अब छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं। पिछली बार जब बांग्लादेश के छात्र सड़कों पर आए तो शेख हसीना को उखाड़ फेंका था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब यूनुस सरकार के दिन लद गए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।